दो जो हमारी भाषा है तो वजर रही से चल दो। आज कक्षा 11 में हम पढ़ने जा रहे हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमने आपको बताया कौन कौन से इससे रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं, क्या क्या इसमें हमें समझना है। जैसे हमने कहा टॉय, एक खिलौना जो होता है उसको जब हम नचा देते हैं, खिलौने को ऐसे तुमने देखा है डम लट्टू टाइप में होता है, उसको हम घुमा देते हैं और छोटे पर हम देखते हैं कि वो घूमता ही रहता है ऐसा कि नहीं। लेकिन जब उसके बाद जब उसको हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो गिर जाता। बाइक पर हम लोग जाते हैं और बाइक पर हम लोग जाने के बाद हैंडल छोड़ के पैर ऐसे सीधे कर देते हैं, और जब हम आपसे पूछते हैं बताओ ये कैसे कर देते हो, कहते हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर खड़ी बाइक को बैलेंस करके दिखाइए, कोई खड़ी बाइक को बैलेंस कर सकता है? इसी के अंदर एक और चीज़ आएगी, बैली डांस। जब लड़कियां बैली डांस करती हैं या जो एक्टर्स होते हैं बैली डांस करते हैं, वो एक पैर पर घूमती हैं। वो क्या करती हैं, हम करके दिखाएंगे, एक पैर पर घूमती हैं और बराबर ऐसे ऐसे राउंड लगाती रहती हैं। वो इसी के अंदर आएगा कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम के पे ही आएगा। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम यानी संवेग क्या है? संवेग के बारे में हमने आपको पढ़ाया है पीछे। लीनियर मोमेंटम, उसको हम कहते हैं रेखीय संवेग। ये एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग क्या होता है, किसी बॉडी के पास अगर मास है, मास तो होते हैं, और उसके पास वेलोसिटी है। किसी बॉडी के पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है, वेग है, तो उसके पास एक इफेक्ट होगा जिसका नाम होगा संवेग। जिसका नाम क्या होगा? संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग यानी मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी के पास, हमने बताया कि मास है, मास तो है, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास वेग है, अगर तो उसके पास एक संवेग होगा। हमने कहा संवेग, अगर वेलोसिटी नहीं है तो संवेग नहीं होगा। जैसे हमने कहा मास तो है, वेग 0 है, तो संवेग कितना होगा? 0। मोमेंटम। तो अगर किसी के पास वेलोसिटी है और उसका कुछ मास है तो उसके पास एक इफेक्ट होगा जिसका नाम होगा संवेग, लेकिन ये रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम है। अब आज तो उन जो हमने तुम्हें जो टॉपिक बताया उन पर पहुंचना हो सकता है मुश्किल हो जाए, इसका फार्मूले हम लिखें, कल तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो इसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम, लेकिन हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? कोणीय संवेग। जैसे कि हमने कहा कोई भी बॉडी, यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात होगी, कौन से गति की बात होगी? घूर्णन गति की बात होगी। अगर किसी की बॉडी ऐसे घूर्णन गति कर रही है, कोई भी बॉडी अगर घूर्णन गति कर रही है तो उसके पास एक वेग होगा। ये पार्टिकल के लिए, हम सिंगल पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, उसके पास वेग होगा, उसी के पास एक संवेग होगा, और उसके पास एक और वेलोसिटी होगी जिसका नाम होगा ओमेगा। होगी कि नहीं? कोई ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उसके पास रेखीय वेग होगा हिंदी में, उसके पास कोणीय वेग होगा क्योंकि वो कोण भी बना रहा है, तो उसके पास हमने कहा उसके पास रेखीय संवेग भी होगा, लेकिन उसके पास कोणीय संवेग भी होगा। लेकिन कोणीय संवेग तभी नाम आएगा जब वो गोल घूमेगी, तभी उसके पास एक मोमेंटम होगा जिसका नाम होगा एंगुलर मोमेंटम। बहुत तुम्हारी एज है, तुम्हें बराबर याद कर रहे हैं कसम से। हाँ, तुम्हें वहाँ पर मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन तुम हमें मिल नहीं रहे, तो हमने सोचा हो सकता है शादी में चला गया हो। बहुत अच्छी। हाँ, तो एक बॉडी जिसके पास मास है और जिसके पास वेग बदल नहीं रहा है तो उसका कोणीय संवेग कभी नहीं बदलेगा। अगर वेग बदल रहा, 2 कर दो कुछ संवेग आएगा, 3 कर दो तो संवेग आएगा, 4 कर दो तो संवेग आएगा। बहुत बार तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे मोमेंटम ही ना उसके पास, पढ़ा है कि नहीं? तो इसके पास अगर वेग हम बदलेंगे तभी तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन इसके पास ये मोमेंटम कौन सा है? रेखीय संवेग। सीधे जाना क्या कहलाएगा? रेखीय संवेग। कोणीय संवेग कब आएगा?
तो एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, कोणीय संवेग बराबर। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ से तुम्हें सूत्र बनाने का यहाँ पर तरीका हम सिखाते हैं। क्या तरीका हमने पढ़ाया है, एक तरीका हमने सिखाया था, याद करो कि हमने कहा जो काम फोर्स का रेखीय गति में है, जो काम फोर्स का, यानी फोर्स हम अंग्रेजी में तो ज़्यादा नहीं बोलते, जो काम बल का सीधी रेखा में चलने में है, उसको रोक सकता है, उसको चला सकता है, वही काम टार्क का है। लेकिन टार्क का काम कहाँ पर है, जो कोई चीज़ गोल घूमती है उसको एक चला भी सकता है, उसको एक रोक भी सकता है। टार्क मतलब कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स का मतलब दो बल से बनेगा टॉर्क, ठीक है। जब कोई गोल घूमेगा तो वहाँ पर क्या आएगा, टॉर्क। तो देखिए इनमें फ़र्क क्या था, बस आपको काय से गुणा करनी थी, आर से। इस बल को काहे से गुणा करनी थी, आर से। अच्छा आर से हम लोग गुणा क्यों कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमेगी तो वहाँ पर एक रेडियस ये आ ही जाती है, एक रेडियस आ जाती कि नहीं बताइए, तभी हम इसको इससे गुणा कर दें। जैसे हमारे पास यहाँ मोमेंटम अगर एम बी है तो उसको हम आर से गुणा कर दें, समझ लीजिए हमारे पास आ गया कोणीय संवेग। जब हम फोर्स को आर से गुणा करते हैं टॉर्क बन जाता है, तो रेखीय संवेग, रेखा में फोर्स लगता है, इसीलिए प्रकार रेखीय संवेग को यानी लीनियर मोमेंटम को हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। बताओ बात समझ में आई। हाँ तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम, मोमेंटम यानी क्या होता है, P बराबर एम इंटू वी। हिंदी में लिखेंगे लीनियर मोमेंटम, अंग्रेजी में लिखेंगे लीनियर मोमेंटम, हिंदी में लिखेंगे रेखीय संवेग। रेखीय संवेग यानी इसको हम लिखेंगे P बराबर क्या लिखेंगे, एम इंटू वी। मोमेंट ऑफ मोमेंटम या डायरेक्ट लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना, लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तुम लोगों ने पढ़ा कि अभी नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम बी इंटू में आर, एम बी इंटू में आर। इसको देखिए, इसको जैसे अगर कुमार मित्तल की बुक देखेंगे बच्ची तो उसमें काहे से वो उसमें जे से लिख दिया है, एनसीईआरटी देखेंगे उसमें एल से लिख दिया है, चाहे जो बताओ उसी से हम लिख देंगे। तो हम बताइए जे से लिख दें, साहिल सुना है, सोहेल, तो हम इसको हम बताओ जे से लिख दें, बताओ आई से लिख दें, नहीं एल से, चलो जे से लिखते हैं। तो जे हिंदी में भी पहले लिख देते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में लिखेंगे कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बेटा काहे से लिख दें, जे से। यहाँ पर हम जे से लिख देंगे, जे बराबर एम बी, हिंदी वाला उतारना और इंग्लिश वाला अपना लिखना, नहीं हिंदी व इंग्लिश दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिखो तुम्हें अगर इच्छा हो। तो देखिए कोणीय संवेग जे बराबर एम बी इंटू आर, तो जे बराबर एम बी इंटू आर, एम बी इंटू आर, ये हमारे पास सूत्र बन गया है कोणीय संवेग का। अब हमारे पास कोणीय संवेग का सूत्र बन गया है जे बराबर एम बी इंटू आर, और एम कोणीय संवेग और हाँ ये हमारा कोणीय संवेग है। तो इसकी हम परिभाषा भी बड़े जल्दी से बना देंगे। अब एक रिलेशन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। यह हम नीचे यहाँ पर एक टर्म और लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास बताइए कैसे हम लिखें, कोणीय संवेग में इसको हैंड मिलो, इसको यहाँ आप इधर आओ, इधर यहाँ
नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा आओ आगे बढ़िया, थोड़ी देर, हाँ ठीक ठीक, यस यस। तो क्या लिखेंगे, जब भी हमने सिद्ध किया जे बराबर क्या है, एम बी इंटू आर, अभी पढ़ा। एक पीछे हम पढ़ के आए हैं बी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, इसका डेरिवेशन जो आएगा वो क्या आएगा, जे बराबर आई ओमेगा आएगा। अभी इसी से तो हम बताएंगे लड़कियां बेली डांस कैसे करती हैं, जे बराबर आई ओमेगा से। पढ़ने दो हमें, फिर तुम देखना फिजिक्स। तो v बराबर यस वेरी गुड, v बराबर आर इंटू ओमेगा। ये देखो हम पीछे पढ़ क्या है, ये आर इंटू ओमेगा का मतलब क्या है, आर क्या है रेडियस, ओमेगा क्या है, एक रेखी वेग होता है, सीधी रेखा में चलता है कोई, एक ऐसे गोल गोल घूमता है, उसके पास एक वेलोसिटी होती है, उसको कहते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। हमेशा जो चीज़ गोल घूमे जान लेना उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। अंग्रेजी भी सीखो है, एंगुलर वेलोसिटी v बराबर आर ओमेगा। देखिए इंग्लिश को अब कक्षा 11 की फिजिक्स को जानना फिर हम बता रहे जरूरी है। अभी हमारे हमने तुम्हें शायद तुम्हारे बैच में बताया नहीं, ये भी हम यहाँ साहिबगंज स्कूल में हम यहाँ पर थे, तो वहाँ एक लड़की लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया उसने, ZBC जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। तो उसने हमारे पास फ़ोन कर दिया, सर जी फिजिक्स के वीडियो हो तो डाल दीजिए। तो हमारे समझ में आया कि वहाँ तो सब बायोलॉजी वाली लड़कियाँ थी, अब इनको फिजिक्स की क्या ज़रूरत है। तो हमने मैसेज किया कि आपके पास तो ZBC है, तो कहने हाँ सर जी हमारे पास ZBC है, लेकिन हमें नीट की तैयारी के लिए फिजिक्स की ज़रूरत है। अभी हमारे मोबाइल में, तो हमने तो फिर लिंक भेजी, तो हमने कहा ऐसे अभी कोई सीरियल नहीं हमारे पास है, हम तो ऐसे मनमौजी वीडियो बनाने वाले हैं, ये जैसे जिस दिन ये आ गए उस दिन बन गया, तो कोई सीरियल नहीं है। तो सीरियल तभी बनेगा जब डिजिटल बोर्ड लगा होगा, पैसा बहुत होगा। तो झूठ नहीं बोल देता, मैसेज हमारा मोबाइल में पड़ा, शिवानी लखनऊ उसका है। तो समझिए इसका हल्के में ना लो किसी चीज़ को, और हल्के में तुम सोचो कि इनकी परिभाषाएं याद करके बेटा, चाहे वो गणित हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, तुम सोचो परिभाषाएं याद करके हम काम आगे बढ़ जाएं, कंपटीशन में आप जरूर फंस जाएंगे, जले आप गहराई में नहीं होंगे। यहाँ तो तुम्हारा काम बन सकता है, अगर बहुत बड़े रट्टू हो काम बन जी है, लेकिन आगे काम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। या आगे तुम्हें ये जानना ही है कि ओमेगा गोल गोल कोई चीज़ घूमेगी तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी ओमेगा। अब क्या बताएं, ये जिसको बताइए वो कहिए। एम को ऐसे रहने दो और वी की जगह क्या लिख दें, आर ओमेगा और आर ओमेगा। आप देखिए जे हम ज़्यादा नहीं लिखते, खाली पूरी किताब उतरवाए दो, वो पढ़ने के लिए टीचर के उतरवाए कापी में ये कौन सी तरीका है, पढ़ने के लिए टीचर के उतरवाए कापी में। ये कितना आर की गुणा आर स्क्वायर, और आगे क्या लिखा है ओमेगा। अब एक चीज़ हम पीछे पढ़ा के आए हैं, आई बराबर एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। किसी वस्तु किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, पढ़ाए हैं, अगर आप याद करो चाहे ना याद करो। जे बराबर, तो एम आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं, जे बराबर आई ओमेगा। ओमेगा का मतलब ये डांस, गोल डांस, बैली डांस। ओमेगा का मतलब चक्की घूमती है तो ओमेगा। ओमेगा का मतलब पंखा घूमता है ओमेगा, उसके पास कौन सा वेलोसिटी होती है ओमेगा। अगर हम बी में, और आप सोचिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, ओमेगा और इस बी में हम डिफरेंशिएट ना कर पाएँ, ये कहाँ तो फायदा का। चलिए एक और हम लिखते हैं, जे बराबर आई ओमेगा, इसका हम यूनिट भी लिख दें, बताओ बताइए आप लोग। यहाँ पर भी लिख सकते हैं
देखिए एम का केजी, तुम लोग यूनिट लिखने में घबराए जाते। केजी हिंदी में पहले लिखते किलोग्राम, हम तो कभी ना रटते, हम यहीं से लिख देते सब। देखो एम का हम लिख देंगे किलोग्राम, और बेग हमारे पास हमने अभी पढ़ाया था मीटर बटा सेकंड, बेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। और आर का कितना, आर यानी डिस्टेंस है, ये किस में नापेंगे, मीटर में। कोई घबराने की बात नहीं यूनिट लिखने में, कोई रटने की बात नहीं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझ पड़ोगी? आर माने डिस्टेंस, लेंथ तो हमने इतवार को पढ़ाया, लेंथ को कैसे नापेंगे, मीटर में। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए किलोग्राम, ये जो बटे में लिखा होगा प्रति में लिख दिया करो ऐसे, तो किलोग्राम मीटर की गुणा बटे में सेकंड, मात्रक हो गया। अब इसको हम रटने चले तो भाई बड़ा झंझट हो जाएगा। अब इसको अंग्रेजी में हम क्या लिखेंगे, केजी, और एम का लिख देंगे मीटर स्क्वायर और बटे प्रति सेकंड। अब तुम कहो गुरुजी इसका डायमेंशन भी अभी हम निकलवा के दिखवा देंगे, तो यहाँ पर कैसे हम लिखें, देखिए यहाँ पर जैसे यूनिट लिखना, घबराए जाते तुम लोग, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए आई क्या है, एम आर स्क्वायर, एम का मतलब किलोग्राम, आर का मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक पहले हम लिख दें किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और ओमेगा को हमने क्या बताया था, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। बहुत बार हम इस पर नाराज हुए आप लोगों पर, ओमेगा नहीं बता पाते। अब हम नाराज है ना हो, अब तो आप लोग जाने वाले हैं 16-17 दिन में अपने घर, अब काहे नाराज हो, अप्रैल में मिलेंगे। अब क्या हो, ओमेगा का मतलब क्या हो गया, रेडियन, और इसका का मात्रक सेकंड। तो देखिए इतना लंबा मात्रक हो गया। ओमेगा की जगह में देखिए इंटू में है तो इंटू में लिखेंगे रेडियन प्रति सेकंड। तो हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, देखिए केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड, इसका मात्रक हो गया। कोई घबराने की बात नहीं, सब यहां से हमने लिख दिया। अब देखिए, अब इसका हम अगर बीमा लिखना चाहें, जे बराबर एम बी इंटू आर की अगर हम बीमा लिखना है, यहाँ से अगर हम बीमा लिखना चाहें, इसकी डायमेंशन लिखना चाहें, इसका मतलब होता है बीमा, तो भी हमें नहीं घबराना है। बीमा यानी डायमेंशन। इन चीज़ों से का, ये तो छोटी चीज़ों की वजह से हम लिखते नहीं, हम सोचे इसको क्या लिखें डायमेंशन वगैरह, लेकिन लिख देते हैं। देखिए यहाँ से लिखो एम का एम, बेग का, तुम्हारे जो 5 बीमाएँ हमने लिखी थी तुम्हें याद होगा, हमने कहा ये यही 5 आएंगी सब। देखिए एम का एम और बेग का LT-1, और आर का क्या लिखोगे मेरे बच्चा, एल। आर माने डिस्टेंस, लंबाई, मीटर, ठीक है। तो कितना हो गया बताइए, अब सबको मिला दो आपस में, वेरी गुड। एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 कौन। अगर हमसे कोई कह देता है जड़, तो अगर पूछ तो सकते हैं कोणीय संवेग की बीमा मात्रक बताइए, हम बता देंगे। इसको तो हम बहुत छोटा मानते हैं। गुस्सा महासद यार। अब एक रिलेशन और हम बताएंगे अभी, वो भी बहुत छोटा, प्लीज ले करो को, वो इधर लाओ, मार्कर एक हमें दो। हर बात अगर तुम कुछ यहाँ कुछ भी कहते हो उधर ले आओ, यहाँ तुम कोई भी बात कहोगे तो टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा, यानी इसका मतलब टाउ बराबर आई अल्फा का मतलब किसमें रिलेशन है, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। अच्छा मोटो, चलो भैया मोटो लिख दें, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध।